इन आखिरी क्षणों में आप देखिए, कुछ ही पलों की बात है, आप गिन कर देखेंगे तो 5 सेकंड भी नहीं है। आप यहां से देखिए, इस क्षण से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर ये पूरी घटना घटी है, क्योंकि तेजस का ये विमान एयर शो में अपना डिस्प्ले, अपने करतब दिखा रहा था। अब यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा एक ग्लेयर भी आ रहा है, वो सूरज की किरणें थी जो विमान चालक के कॉकपिट के ग्लास पर चमकती हैं, और फिर उसके बाद वो स्पिन कर रहा है। अगर ये चमक अगर आपको दिखी, एक छोटा सा एक फ्लैश, ये देखिए वो एक फ्लैश दिखता है जो कि विमान का कलर है, तो क्या उसके बाद वो स्पिन ले रहा था और जिसके बाद वो क्रैश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमोडोर जीजे सिंह, ये चौथा वीडियो काफ़ी कुछ बता सकता है कि वहाँ पर अचानक उन 10 सेकेंड्स में हुआ क्या, क्योंकि विमान तो ठीक उड़ता हुआ दिख रहा है तब तक। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से वो चमक से हमको उसका कलर नजर आता है, और साथ में जैसे आपने ठीक कहा कि जो पायलट है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पायलट के जो आंखें होती हैं उनके ऊपर पूरा वो एंटी ग्लेयर जिसे कहते हैं, सारा वो हेलमेट में होता है, और साथ में जिस तरीके से वो मैनूवर भर रहा है, तब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ये एकदम सडनली जो है, बहुत ही जिसे कहते क्विकली और अचानक ही ये जो उसका इंजन बंद हो जाता है और वो बिल्कुल नीचे की धरती की तरफ वो डेड ड्रॉप है। उसके बाद वो जो है वो डेड ड्रॉप दिख रहा है जी। हाँ जी, स्टॉल कर गया, कह दीजिए जाए, ड्रॉप हो गया। तो ये स्टॉलिंग जो है, जब देखिए जब जहाज को स्पिन में डालते हैं हम, तो वहां स्टॉल करना ही पड़ता है, मगर इतनी लो हाइट पे नहीं किया जाता। मुझे ये अभी पता नहीं है कि कितनी हाइट के ऊपर ये जो ये 500 फीट से ज्यादा नहीं दिख रहा है। जितना ये दिख रहा है एयरक्राफ्ट इस वक्त करीब 500 से 1000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफी करीब है। और ये जो ड्रॉप है 10 सेकंड में, तो आप 1000 फीट से ज्यादा का ड्रॉप आप नहीं, ये जहां पर ये स्पिन दिख रहा है वो करीब 500 फीट की ऊंचाई पर दिख रहा है इन तस्वीरों में। तो नहीं, जो जैसे मैं कह रहा था कि स्पिन, जहाज को स्पिन में डाला जाता है, बहुत हाइट होती है, क्योंकि आपने रिकवरी भी करनी होती है स्पिन से। तो यहाँ पे तो जहाज स्पिन में आ चुका है, एक मैनूवर के अंदर ही, जो कि आप ठीक कह रहे हैं कि 500 या 1000 फुट के बीच की हाइट होगी, वो उतनी हाइट हो जाती है जैसी जो हमारी A171 में हुई थी। तो ऐसे में एकदम जहाज फ्लेम आउट करना, जहां उसके अंदर अगर वो पावर में था, फिर वो नीचे आना शुरू हो गया, तो ये एक मिस्ट्री है। एक मुझे लग रहा है कि अगेन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अगर जहाज कर चुका है, मैनूवर्स कर रहा है, और बिल्कुल जो एयरफील्ड के ऊपर, दर्शकों के ऊपर ये सब दिखाई, सब देख रहे हैं, और उनके सामने ये होना एक जिसे कहते हैं काफी प्रश्न चिन्ह लगते हैं ऐसे मामले के ऊपर। देखिए, ये सारे विमान यहाँ से भारत से उड़ के गए हैं, 2000 किलोमीटर की दूरी तय की है, 16 तारीख को उड़कर वहां पहुंचे हैं, 17, 18, 19, 20 और आज 21 में भी इन्होंने मैनूवर्स किए, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए इन्हीं विमानों के साथ। तो पिछले 4-5 दिन 6 दिन में कोई दिक्कत इसमें नहीं दिखी है, और लोगों ने तो सिर्फ वाह की है, और सूर्य किरण टीम ने और भारतीय वायुसेना ने उस वक्त तारीफें लूटी हैं पिछले 4-5 दिनों में। देखिए, बहुत नाम कमाया है इसने, और मुझे, जैसे मैं शुरू में कहा है कि मुझे इसमें दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि इसके अंदर हमारे कई देश दुश्मन, जो हॉस्टाइल देश हैं हमारी नेशन के लिए, जो हिंदुस्तान का पैर काटना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर ना हो, हमारा इंटरनेशनली नाम बदनाम हो, हम वेपन जो बनाते हैं, जो हमारा आम जो बनता है इंडिया के अंदर, असला और वेपन्स बनते हैं, जो हमारी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से एक जिसे कहते हैं स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको काटने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं ना। जी। तो हो सकता है कि दुबई जो है, वो मैं समझता हूं कि शुरुआत में मैं जैसे कहा था कि पाकिस्तान के जो ISI है और उसके दूसरे लोग हैं, वो काफ़ी दबदबा रखते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं, इस्लामिक देश है,
और ये लोग तो फिर माहिर हैं धोखा देने में। तो इन्होंने उन लोगों की सिक्योरिटी को, जहाँ उनके टेक्निकल स्टाफ को, जहाँ पे जहाज खड़े थे, ऐसी कुछ बातचीत कर दी हो जो ठीक नहीं हमारे देश के लिए, जो मतलब के नाम बदनाम करने में होती है। तो जी ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी आने वाले समय में जरूर पता लग जाएगा कि इसके अंदर आईएसआई का हाथ हो सकता है, जी क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा वो नेवी ऑफिसर्स जो थे पकड़े गए थे कतार के अंदर, वो भी इनका इन्फ्लुएंस था वहां जी उनकी माइंड के ऊपर, जी क्योंकि ये माइंड सेट है इनका वो ऐसा ही है कि वो हमारे देश को जी पैर उसका काटे, तो बदनाम जी करे इंटरनेशनली। तो ये मैं समझता हूं कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी है, सबटाज रूल आउट नहीं किया जा सकता। और हमारी जो एजेंसीज हैं बहुत कामयाब हैं, एजेंसीज बहुत एफिशिएंट हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी जरूर इसकी तह तक पहुंचकर ये पता करेंगी कि ये कैसे हुआ। एक हमारा जो नामी और एक बढ़िया सबसे दुनिया के अंदर नाम कमाने वाला एयरक्राफ्ट वो ऐसे क्रैश हो जाए, वो भी फ्लोन बाय वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स। और 4 दिन, जैसे आपकी ये ऑब्जर्वेशन भी मुझे ठीक जी बहुत अच्छी लग रही है कि 4 दिन कोई वहां पे गड़बड़ नहीं हुई और आखिरी दिन था और यहाँ पे ये हो जाना, जी इसका मतलब सिक्योरिटी में कहीं कोई लैक्स, कोई कमी हो गई हो कहीं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फिर क्या होता है, लोगों का थोड़ा गार्ड जो होता है वो जी डाउन हो जाता है। जी